इमेजिन करो, आर्कटिक हवाएं एक ऐसे वर्ल्ड में गरज रही हैं जो खत्म होने वाला है। साल है 2038 और मैं दुनिया के कांपते किनारे पर खड़ा हूं। पोलर आइस की लास्ट शीट्स को सूरज के हवाले होते हुए देख रहा हूं। लेकिन इस पिघलती हुई बंजर जमीन के नीचे कुछ ऐसा इम्पॉसिबल इंतजार कर रहा है। एक सिटी टाइम से अछूती सीक्रेट्स से भरी हुई एलरिया। मैंने कभी रिडेम्पशन मांगा ही नहीं। मेरे करियर के नोज डाइव करने के बाद एक डिजास्टर्स ट्रांसलेशन की वजह से मैंने गायब होने की कोशिश की। लेकिन जब दुनिया की गवर्नमेंट्स ने मेरी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की तो क्यूरियोसिटी जीत गई। ऐसे में डॉलीरा माइल्स एक ऐसी सिविलाइजेशन के खंडहरों में पहुंची जिसके बारे में किसी टेक्स्ट बुक ने कभी मेंशन करने की हिम्मत नहीं की थी। एलरिया खंडहर नहीं है, असल में ये अलाइव है। इसकी दीवारें लाइट और अजीब सिंबल्स से चमकती हैं, कंस्टलेशंस जो मैंने सिर्फ ड्रीम्स में देखे हैं। सिटी का कोर एक सिग्नल भेजता है, एक पल्स जो वॉइड तक पहुंचती है, जैसे पूरे यूनिवर्स में एक बीकन कॉल कर रहा हो। मेरे बगल में कैप्टन थियोरोर्क शांत परेशान नजर रखे हुए है। उसने स्टार्स को करीब से देखा है। अब वो एलरिया को देखता है और मैं उसकी आंखों में होप और टेरर देखती हूं। जब से हम यहां आए हैं, हर रात मेरे ड्रीम्स बदल गए हैं। मैं अब लीरा नहीं हूं, मैं कोई कुछ और हूं। मैं एलरिया के चमकते हॉल्स में चलती हूं, एक ऐसी लैंग्वेज में हंसी सुनती हूं जो मुझे नहीं आनी चाहिए। एक एलियन कंस्टलेशन से जगमगाते आसमान को याद करती हूं। सुबह मैं थियो को जगा हुआ पाती हूं, उन्हीं सिंबल्स को घूरते हुए जो मैंने देखे थे। हम अकेले नहीं हैं, पूरी टीम फिसल रही है। हमारी मेमोरीज किसी पुरानी चीज से उलझ रही है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है। एलरिया सिर्फ पुरानी नहीं है, ये टाइम से बाहर है। इसकी टेक हमारी टेक से लाइट ईयर्स आगे है। और सिंबल्स, वो एक वार्निंग है, एक मेमोरी, एक चॉइस। लेकिन सिटी रीडिस्कवर नहीं होना चाहती। शैडोज हिलती हैं, टीम मेंबर्स गायब हो जाते हैं, सिग्नल स्ट्रांग होता जाता है, मेरी हड्डियों में गूंजता है। कोई या कुछ चाहता है कि एलरिया के सीक्रेट्स दबे रहे। अब मैं सिटी के हार्ट में खड़ी हूं, फाइनल ग्लिफ्स को डिकोड कर रही हूं। सच मुझ पर अटैक करता है। एलरिया सिर्फ एक अवशेष नहीं है, ये एक चाबी है। अगर मैं इसे अनलॉक करती हूं तो मैं अपने मरते हुए प्लेनेट को हील करने के लिए एक फोर्स को जगा सकती हूं, या कुछ ऐसा रिलीज कर सकती हूं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या मैं हिम्मत करूं कि मैं कौन थी, ये याद करूं? क्या मैं दूसरे चांस के लिए सब कुछ रिस्क पर डालूं? भूले हुए आसमान की गूंज बुला रही है। और कभी कभी सबसे बड़े मिस्ट्रीज इस बारे में नहीं होते कि हम क्या पाते हैं, बल्कि इस बारे में होते हैं कि हम क्या बनना चुनते हैं। तो आप क्या करेंगे? पास्ट को जगाएंगे या उसे सोने देंगे? ये तो बस शुरुआत है। एलरिया इंतजार कर रहा है।